वेलकम स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास जीपीएस गुढ़ागुड़ जी की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है। डियर स्टूडेंट्स, इन क्लास 9th and 10th there are many topics of grammar. Today I would like to explain about the topic of voice. See students, voice. There are two parts, active voice and passive voice. To change active into passive, there are some basic rules. You will be taught, you will be explained about all these basic rules one by one. एक्टिव से पैसिव बनाने के क्या रूल हैं बताए जाएंगे। अभी एक्टिव एंड पैसिव में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? Dear student, in active voice, listen to me carefully. In active voice, subject plays the most important role, and in passive voice, object plays the most important role in the sentence. In comparison, we just talk about active and passive. The sentence in passive pattern, the sentences in passive pattern are more impressive. So dear students, in 10th class में ये टॉपिक 2 marks का रहेगा एंड 9th क्लास में है ही है। So dear student, first of all see the basic rules, and after the basic rule examples will be seen, examples will be explained. So how to change active into passive? See the first rule, object change ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना होता है। इसके बाद ऑलवेज यूज HV, हेल्पिंग वर्ब। देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश। कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन में दी गई है एंड अकॉर्डिंग टू द रूल हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी होगी। After that, be, being and being. जहां आवश्यकता पड़े हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको ये लगाना होगा। एक जगह नील भी आता है। प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल के पैसिव में बी, बीइंग, बीन में से कुछ नहीं जुड़ता है। सो नील हियर। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। आफ्टर दैट अदर वर्ड्स and by, and the subject will be changed here. ये सब्जेक्ट इधर आ गया लास्ट में, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मतलब लेट मी एक्सप्लेन टू यू इन हिंदी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। बी, बीइंग, बीन का प्रयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अदर वर्ड्स लगा सकते हैं, बाई के बाद भी लग सकता है अदर वर्ड्स, बाई से पहले भी लग सकता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिनको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो इसके लिए क्या है देखिए। नाउन जो है चेंज नहीं होंगे, किसी भी प्रकार के प्रोनाउन है। जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस में
एक्टिव वॉइस में जैसे आई है, वी है, वी है, यू है, ये पैसिव में मी बदल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव में आपको आई मिले तो पैसिव में मी करेंगे। इससे नॉमिनेटिव केस एंड दीज आर ऑब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। आई, मी, वी, अस, यू, सॉरी 2 बार लिख दिया, हम यहां सी कर सकते हैं, हर, यू, यू। इसी प्रकार ही, हिम में, दे, देम में, इट, इट में चेंज होता है। इसी प्रकार कोई नेम है तो नेम का नेम ही रहेगा। पे अटेंशन स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में आई हो तो पैसिव में यानी कि ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाता है। इसी प्रकार दीज आर द सब्जेक्टिव केस एंड दीज आर द ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा और आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा। इस प्रकार ये आप याद रखें। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने वाले ये रूल आप लोग कंठस्थ याद करें। आफ्टर दैट आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने में और या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने में यू विल नॉट फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, आफ्टर दैट हम बताना चाहेंगे कि बी बिंग बीन कहाँ लगता है। इसके बाद लगभग बेसिक रूल कवर हो जाते हैं। आफ्टर दैट हम एग्जाम्पल देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू अंडरस्टैंड अबाउट द वॉइस, about this topic, so you must learn all these rules. After that, see, be being been कहाँ लगता है? Where do we use be being been? देखिए, अंग्रेजी में 8 टेंस का पैसिव बनता है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 and 8। एक्टिव वॉइस में आप लोगों को ये दिया गया हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, डू या डज हो, तो पैसिव में आप इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार इज, एम, आर प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ दी हो तो पैसिव में इज, एम, आर प्लस बीइंग जोड़ना होगा। लाइक दिस, हैज एंड हैव, V3 in passive, has and have been, V2 did in passive, was were ing in passive, being, had plus V3 in passive, had been, shall will, it's like model, V1, shall will, model, B, and adds, shall have, will have, plus V3 in passive, shall have, will have, been,
and use after third form. This is the just like structure, rules, how to use be, being, been. Dear students, ध्यान दें कहाँ be, being, been कहाँ लगेगा, इस रूल्स के आधार पर, इसके आधार पर आप कहीं भी be, being, been लगा सकते हैं. So all are advised to learn this by heart. I mean कंठस्थ याद कर लें. पैसिव में आपको ये करना होगा. और क्लियर होने के बाद इफ यू वांट टू हैव स्क्रीनशॉट यू मे हैव इट. ये याद करने के बाद पैसिव चेंज करना काफी इजी हो जाएगा. सो एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव वॉइस will be seen, will be taught in next class. See you. Bye bye. Take care.